नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में लगातार हो रही भारी वर्षा व हिमपात से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बर्फबारी व भूस्खलन से राज्य में 200 से अधिक सड़कों पर यातायात अवरुद्ध है, जबकि 250 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं। वहीं अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी वर्षा व हिमपात से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और कई स्थानों पर भूस्खलन व जनजातीय क्षेत्रों में ग्लेशियर खिसकने की घटनाएं भी हुई हैं। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी की कुमार पंचायत में ग्लेशियर की चपेट में आने से 3 लोग बमुश्किल बहते बहते बचे। इनमें से एक को गंभीर चोट आई है। इस घटना में एक मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। पांगी घाटी में 3.5 फुट से अधिक ताजा बर्फबारी हुई है। पर्यटन नगरी मनाली में भी लगभग 1 फुट हिमपात हुआ है। कुल्लू जिला के पहनाला में बादल फटने से दर्जनों वाहन बाढ़ के मलबे में दब गए, जबकि सरवरी नदी का पानी स्थानीय पार्किंग में भर जाने से कई गाड़ियां वहां फंस गई हैं। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी, भरमौर और डोडराक्वार का संपर्क शेष विश्व से कटा हुआ है। वहीं व्यापक वर्षा से नदी नालों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के समीप न जाने और एहतियात बरतने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने आज रात भी प्रदेश में भारी वर्षा व बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। लगातार हो रही वर्षा के बाद नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। पंडोह जलाशय में बढ़ते जल प्रवाह को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से ब्यास नदी के समीप न जाने और एहतियात बरतने की अपील की है। उधर किन्नौर जिला में भारी हिमपात व भूस्खलन से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सभी संपर्क सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर भी यातायात बाधित है। आसरंग, कल्पा, रिकांगपिओ और अन्य स्थानों पर आधा फुट से 3 फुट तक ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन जल्द कर लिया जाएगा। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस संगठन पैरालाइज्ड नहीं है और केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनी है। रजनी पाटिल अपने 2 दिवसीय प्रदेश दौरे के दौरान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बैठकें कर फीडबैक लेंगी। उन्होंने बताया कि ये रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी। पाटिल ने कहा कि हाईकमान ने कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए उन्हें शिमला भेजा है। हिमाचल में दोबारा मैं आई हूँ, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। इसका कारण ये है कि ये हिमाचल खड़ा करने में, इसका संगठन खड़ा करने में थोड़ा बहुत मैंने मेहनत की थी और अभी हमारी सत्ता यहाँ पे है। वो सत्ता कैसे कायम रहेगी, सब लोग तालमेल करके कैसे चलेंगे और दूसरी बात संगठन कैसे मजबूत बनेगा, ये 2 टास्क मेरे सामने है, वो हम करते रहेंगे। तो मंत्री कुछ भी कहे, पैरालाइज बिल्कुल नहीं, सब कार्यकर्ता बिल्कुल सक्षम है और अपने पांव पे खड़े हैं और बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में ऊपर बीजेपी की सरकार होते हुए भी यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बाजू करके कांग्रेस की सरकार आई है। तो मुझे नहीं लगता ये पैरालाइज है। अभी हम पहले बात करेंगे, सबसे जायजा लेंगे और फिर हम उसकी तैयारी शुरू करेंगे, आपको बताएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस मुख्यालय में रजनी पाटिल से मुलाकात की और संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि रजनी पाटिल हिमाचल की राजनीति से वाकिफ हैं और उनके अनुभव का पार्टी को फायदा मिलेगा। जो भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसको दिशा देने के लिए माननीय रजनी पाटिल जी यहाँ आई हैं और पहले भी हिमाचल की राजनीति से वाकिफ है। हिमाचल में उन्होंने बहुत काम किया है और हिमाचल में उनके काम से यहाँ प्रभारी थी, तो हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में ये जिसका फायदा हमें विधानसभा चुनावों में मिला, उसमें रजनी पाटिल जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंदिरों का पैसा सरकारी योजनाएं चलाने के लिए खर्च करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट झेल रही राज्य सरकार ने 2 फ्लैगशिप योजनाएं चलाने के लिए मंदिरों से जमा राशि देने को कहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाषा, कला व संस्कृति विभाग के सचिव की ओर से अनेक जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। इस पत्र में सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लिए अंशदान देने को कहा गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंदिरों का पैसा आपदा या मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए खर्च किया जाता है। ऐसे में सरकारी योजनाएं चलाने के लिए मंदिरों से पैसा मांगना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि अच्छे कार्य के लिए मंदिरों से पैसे लेने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने भी कोविड के दौरान मंदिरों से पैसा लिया था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।